हेलो बच्चों, की हालचाल। तो स्वागत है अपनी पाठशाला में। आशा करता हूं आप लोग भी झक्कास होंगे और अपन भी झक्कास, बोले तो झक्कास। तो आज हम पढ़ेंगे भाई एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो बेटा 11th में आप लोग कार्य पढ़ चुके होंगे। अगर आप लोग को नहीं पता तो एक बार मैं 11th का रिकॉल कर रहा हूं। तो बेटा कार्य का फार्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ बेटा। बल गुणित क्या होता है बेटा, विस्थापन होता है। क्या होता है बेटा, विस्थापन। लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले बेटा, विद्युत ध्रुव को घुमाने में कार्य। जब किसी चीज को घुमाते हैं ना बेटा, तो घुमाने के लिए कौन सा बल लगता है बेटा, बल गुण लगता है। क्या लगता है बेटा, बल गुण लगता है। तो बल गुण किससे शो करते हैं बेटा, ताऊ से। और जब किसी चीज को घुमाओगे तो बेटा कौन सा बल लगता है, बल गुण। और जब वस्तु का जो विस्थापन होगा, कौन सा विस्थापन होगा बेटा, कोणीय विस्थापन होगा। कौन सा होगा बेटा, कोणीय विस्थापन। तो ये बेटा ये लगेगा कार्य का फार्मूला। तो अब हम आते हैं बेटा, अगर आपको ये डेरिवेशंस करना है तो आपको दो चीज पता होना चाहिए। पहली चीज क्या बेटा, यदि मैं कोई बेटा विद्युत क्षेत्र है, क्या बेटा ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। यदि एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी बल गुण को, किसको बेटा, किसी विद्युत ध्रुव को अगर रख दिया जाए बेटा, तो इसमें क्या लगता है बेटा, एक बल गुण लगता है। क्या लगता है बेटा, बल गुण। और कितना लगता है बेटा, ताऊ बराबर कितना लगता है बेटा, पीई साइन थीटा। ये आपको पता होना चाहिए। अब बेटा बल गुण कितना लग रहा है बेटा, पीई साइन थीटा। जैसे मैं विद्युत ध्रुव को बेटा किसी थीटा कोण में रखूंगा विद्युत क्षेत्र में, तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक नीचे आएगा। अगर मेरे को इसको ऊपर ले जाना है बेटा, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, बाहरी बल गुण लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बेटा, बाहरी लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब बाहरी बल गुण लगाओगे तो क्या करेगा बेटा, ये कहां पे जाएगा बेटा, नीचे, ये थीटा से ऊपर की ओर जाएगा। अब ऊपर की ओर कहां से कहां लेके जाना है, हमको कोई मेंशन नहीं है। 0 डिग्री से किसी थीटा कोण तक घुमाओ, या 30 डिग्री से 90 डिग्री तक घुमाओ, या 90 से 180 डिग्री तक घुमाओ। तो फिर मैं क्या करूंगा बेटा, मैं बहुत छोटा सा विस्थापन करूंगा बेटा, डेल थीटा का विस्थापन करूंगा। और फिर क्या कर दूंगा बेटा, डेल थीटा का विस्थापन करने में किया गया कार्य निकालूंगा, तो मतलब बहुत छोटा सा कार्य हो जाएगा। फिर उसका मैं समाकलन कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा बेटा, जहां से आप घुमाना चाहे तो उधर तक का कार्य निकाल लो, आपका डेरिवेशन ये सॉल्व हो गया। तो आया बेटा समझ में कि नहीं आ गया। तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं बेटा, क्या बोल रहा भैया कि कहां पे बेटा, विद्युत क्षेत्र में। तो सबसे पहले बनाया जाए बेटा एक समान विद्युत क्षेत्र। ये बना लिया भैया एक समान विद्युत क्षेत्र। अब इधर किसको रखना है बेटा, विद्युत ध्रुव को। तो विद्युत ध्रुव को कहां से कहां घुमाना है बेटा, किसी थीटा से किसी थीटा कोण तक ही तो घुमाओगे ना। तो भैया मैं किसी थीटा कोण में रख रहा हूं। ये रख दिया भैया, एक और बना लो थोड़ा बड़ा सा। ये रख दिया ये प्लस क्यू, और ये रख दिया बेटा माइनस क्यू। ये रख दिया बेटा मैं किसी थीटा 1 कोण पे। अब भैया मैं इसको कहां घुमा रहा हूं बेटा, चलो भी थीटा 1 मतलब किसी थीटा कोण पे रख दिया। जैसे मैं किसी थीटा कोण में रखूंगा तो क्या लगेगा बेटा, बल गुण। तो लिख दिया जाए बेटा, यदि विद्युत द्विध्रुव को कहां पे रखने पर बेटा, एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर, एक समान विद्युत क्षेत्र थीटा कोण पर रखा जाता है तो बल गुण, कितना बल गुण होगा बेटा, जल्दी बता दो बेटा। ये बल गुण मैं नहीं लगा रहा हूं, ये कौन लगा रहा है बेटा, विद्युत क्षेत्र लगा रहा है। किसके ऊपर लगा रहा है बेटा, विद्युत द्विध्रुव गुण के ऊपर। कितना लग गया बेटा, टाउ ई बराबर पीई साइन थीटा। आया बेटा समझ में कि नहीं आया। अब भैया इसमें कितना लग रहा है बेटा, ये लग रहा है बेटा ताऊ ई बराबर, ताऊ ई लग रहा है। अब बेटा अगर मेरे को विद्युत ध्रुव को क्या करना है बेटा, ऊपर की ओर घुमाना है, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, मेरे को बाहरी बल गुण लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बेटा, बाहरी बल गुण लगाना पड़ेगा। अब ये बाहरी बल गुण है ना बेटा, ये इसका परिमाण इसके परिमाण के बराबर होगा। अब जैसे इसमें बाहरी बल गुण लगाऊंगा तो विद्युत ध्रुव कहां से, मैं अब मेरे को खुद ही नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा बेटा, डेल थीटा कोण विस्थापन करूंगा। कितना, डेल थीटा। तो ये समझ लो ये माइनस, ये प्लस क्यू, डेट 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 डेट, ये माइनस क्यू। कितना विस्थापन किया बेटा, समझ लो थीटा 1 हो गया। थीटा 1 से कितना गया बेटा, थीटा। इसके बीच का कोण बहुत छोटा सा विस्थापन कितना होगा बेटा, डेल थीटा। तो अब मैं यहां पे निकालूंगा बेटा डेल थीटा बाहरी बल गुण द्वारा, बाहरी बल अगुण द्वारा, बाहरी बल अगुण द्वारा
डेल थीटा कोण बायली बल गुण द्वारा विद्युत द्विध्रुव को, किसको बेटा, विद्युत द्विध्रुव को डेल थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो कितना कार्य करना पड़ेगा बेटा, बहुत छोटा सा कार्य करना पड़ेगा। तो बहुत छोटा सा कार्य कितना हो जाएगा बेटा, डेल डब्ल्यू। अब बेटा बाहरी वाला गुण भी इसी तरफ, विस्थापन भी इसी तरफ, तो कार्य क्या होगा बेटा, धनात्मक कार्य होगा। क्या कार्य होगा बेटा, धनात्मक कार्य होगा। आया समझ में कि नहीं आया, ये हो गया बेटा डेल थीटा। आया बेटा समझ में कि नहीं आ गया। तो यहां पे लिखना पड़ेगा बेटा आपको पेपर में, ताऊ बाहरी डेल थीटा कैसा है बेटा, समांतर है, मतलब दोनों की दिशा कैसी है, समांतर है। तो आपका कार्य कैसे होगा बेटा, जल्दी बताओ। कार्य धनात्मक होगा। कैसे होगा बेटा, कार्य धनात्मक होगा। आया बेटा समझ में कि नहीं आ गया। अब भैया यहाँ पे ताऊ बाहरी का मान किसके बराबर है बेटा, जल्दी बता दो। ताऊ बाहरी का मान किसके है बेटा, ताऊ ई के बराबर है। ये कितना है बेटा, पी ई साइन थीटा। तो इसकी जगह लिख दो भैया पी ई साइन थीटा इंटू डेल थीटा। ये तो भैया बेटा विद्युत द्विध्रुव को बहुत छोटा कोण घुमाने में किया गया कार्य है। अब भैया मैं कहां से कहां घुमा दूं, तो अब जहां से जहां आपको घुमाना है, 0 डिग्री से किसी थीटा कोण तक घुमाना है तो लिमिट लगा दो। तो भैया मैं ऐसा फार्मूला बनाऊंगा कि अगर आपको क्वेश्चन बोला जाए कि बेटा किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री से 60 डिग्री कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, तो ऐसा फार्मूला अपन को बनाना है। तो भैया मैं क्या करूंगा, विद्युत द्विध्रुव को, किसको बेटा, विद्युत द्विध्रुव को किधर से बेटा, थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, कुल कार्य निकालो भैया। तो अब क्या कर देंगे बेटा, इसको समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। किधर से किधर घुमाना है बेटा, थीटा 1 से थीटा 2, पी ई साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा बेटा, डेल थीटा। डेल डब्ल्यू का समाकलन क्या होता है बेटा, डब्ल्यू ही हो जाएगा। पी ई क्या है बेटा, कांस्टेंट है। साइन थीटा का समाकलन क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बताओ, माइनस कॉस थीटा होता है बेटा। लिमिट लगा देंगे थीटा 2 से थीटा 1। अब एक बार बेटा थीटा की जगह थीटा 2 लगोगे, फिर माइनस लगा के क्या लगोगे बेटा, थीटा 2। लिमिट लगाते बनती ही होगी। अगर ये नहीं बन रहा है बेटा तो बहुत भारी है, हिंदी मीडियम के लिए बहुत भारी बेइज्जती है, मैथ साइंस वालों के लिए तो बहुत भारी बेइज्जती है बेटा, अगर आपसे समाकलन नहीं बनता लिमिट लगाते तो। माइनस कॉस थीटा की जगह क्या रखो बेटा, अपन लिमिट रखोगे, फिर माइनस। अब इससे माइनस लगा तो ब्रैकेट में लिख लेना बेटा कॉस थीटा 1। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1। अब इसको कैसे जमा के लिख लोगे बेटा, डब्ल्यू कार्य क्या आ गया बेटा, पीई। इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये बन गया बेटा आपका फार्मूला। अगर ये फार्मूला आपको दिमाग में सेट है ना बेटा, बड़े बड़े सवाल ऐसे ऑब्जेक्टिव को उड़ा दोगे। इस सवाल से ना बड़े बड़े मतलब आपको ऑब्जेक्टिव नीट जेईई के सवाल भी उठा दोगे। सिंपली पूछ लिया जाता है कि यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को 30 डिग्री कोण से 60 डिग्री कोण तक घुमाया जाए तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो किधर से बोला बेटा, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का मतलब थीटा 1 की जगह 30 डिग्री डाल दोगे। कहां तक घुमाया बेटा, 60 डिग्री, मतलब थीटा 2 की जगह क्या डाल लो बेटा, 60 डिग्री। आपका क्या आ जाएगा बेटा, घुमाने में किया गया कार्य। आया बेटा समझ में कि नहीं आ गया। अगर आपको बेटा जहां तक समझ में आ गया तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आया बेटा समझ में कि नहीं आ गया। अब बेटा अगर आपको विशेष चीज लगाना है तो यहां पे देख लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, मिटा दिया जाए। अरे मिटा दिया जाए, चलो भाई। अब बेटा अगर यहां पे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए, यदि केस लगा दो बेटा, कहां से घुमाया जाए बेटा, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो थीटा 1 क्या लिख लो बेटा, 0 डिग्री। कहां तक घुमाया जाए बेटा, थीटा 2 बराबर किसी थीटा एंगल तक। तो कितना कार्य करना पड़ेगा, जल्दी बता दो। पीई कॉस थीटा 1 की जगह क्या हो जाएगा, 0, थीटा 2 की जगह क्या हो जाएगा, थीटा। तो कितना कार्य करना पड़ेगा बेटा, पीई कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। ये कार्य किसका आया बेटा, जब किसी विद्युत द्विध्रुव गोल को एक समान विद्युत क्षेत्र में 0 डिग्री से, कैसे बेटा, 0 डिग्री से कहां घुमाओ, किसी थीटा कोण तक, जैसे बेटा 30 डिग्री कोण तक, 120 डिग्री कोण तक। आया बेटा समझ में कि नहीं आ गया। तो कौन सा फार्मूला यूज करोगे बेटा, ये। अगर ये नहीं करना तो इसी फार्मूले से भी आंसर आ जाएगा बेटा। आया बेटा समझ में कि नहीं आया। थीटा की वैल्यू 0 रखो और 30 डिग्री तक घुमाए तो थीटा 2 रख दो भैया, थीटा 2 रख दो बेटा 30 डिग्री। आया बेटा समझ में कि नहीं आ गया। अब भैया न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं बेटा, तो बेटा दिया जाए बेटा
न्यूमेरिकल देखो बेटा, पूछा जाएगा पहला क्वेश्चन बेटा, यदि विद्युत द्विध्रुव को 60 डिग्री, यदि विद्युत ध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में किधर से बेटा 60 डिग्री कोण से 180 डिग्री कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। कमेंट बॉक्स में लिख दो बेटा, कमेंट बॉक्स में लिख दो, बहुत ही आसान है। थीटा वन कितना दिया है बेटा, जल्दी बताओ। सॉल्व मैं नहीं करूंगा, कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। थीटा वन कितना दिया है बेटा, 60 डिग्री। थीटा टू कहां तक घुमाना बेटा, 180 डिग्री तक। लगा दो फार्मूला, लगा दो फार्मूला भाई, फटाक से लगा दो। कॉस थीटा वन कितना हो गया बेटा, 60 डिग्री। थीटा टू कितना हो गया बेटा, जल्दी बता दो, 180 डिग्री। आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा, मैं आंसर बताने वाला नहीं बेटा, इतना सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा कमेंट बॉक्स में लिख दो भैया फटाक से। अगर बेटा इसी क्वेश्चन में बोल दिया जाता है, यदि विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में 180 डिग्री, 180 डिग्री कोण घुमाने में किया गया कार्य, तो फिर किधर बेटा, दिमाग लगा लेना। मतलब बेटा अगर आपको सिंगल बोला जाए कि 30 डिग्री तक घुमाने, मतलब कहां से घुमाया बेटा, वो 0 डिग्री से घुमाया, मतलब थीटा वन बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 0 डिग्री। कहां तक घुमाया बेटा, 180, तो इधर क्या हो जाएगा बेटा, 0 डिग्री। आया बेटा समझ में कि नहीं आ गया। आंसर क्या हो जाता है बेटा, जल्दी बता दो। पीई cos 0 कितना होता है बेटा, 1, cos 180 कितना होता है बेटा, -1, माइनस माइनस कितना, आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 2PE हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 2PE हो जाएगा आंसर। यदि विद्युत द्विध्रुव को किधर से घुमा दिया जाए बेटा, 0 से 180 कोण तक। अब भैया एक कॉन्सेप्ट और देख लो बेटा, अगर बेटा यहां पे पूछ लिया जाए, यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को संतुलन की, कौन से बेटा, स्थायी संतुलन की स्थिति से अस्थायी संतुलन की स्थिति तक घुमाया जाए, तो स्थायी संतुलन मतलब बेटा 0 डिग्री कोण। पिछले वाले लेक्चर में बताया था बेटा, स्थायी संतुलन मतलब विद्युत ध्रुव कैसा रखा हुआ है बेटा, 0 डिग्री कोण में, और अस्थायी संतुलन मतलब 180 डिग्री कोण। अगर आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है बेटा, यदि किसी विद्युत ध्रुव को स्थायी संतुलन की स्थिति से अस्थायी संतुलन की स्थिति तक घुमाया जाए, तो किधर से किधर घुमाया जाए बेटा, 0 से 180 तक, 0 से 180 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा बेटा, 2PE होगा। कितना होगा बेटा, 2PE होगा। तो आशा करता हूं बेटा आप लोगों से बेटा ये कार्य वाले सवाल बन चुके होंगे, फार्मूला दिमाग में सेट कर लेने का, और यहां से क्वेश्चन आता ही आते बेटा, ऑब्जेक्टिव भी आता है और डेरिवेशन भी आता है। तो अगर बेटा आप उनका वीडियो बिंदास लगाओ तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और ऐसे वीडियो मैं लाता रहूंगा और आपको गाइड भी करता रहूंगा। कुछ दिन बाद बेटा आपको हिंदी मीडियम के प्रॉपर नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम के लिंक्स में। आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूं, आप लोग भी बेटा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। आने वाले समय में मैं इसे बहुत ही चीजें हिंदी मीडियम के लिए ना पूरा नीट जेईई का कंटेंट डाल दूंगा। भाई लोग चैनल को सपोर्ट करो यार। जब तक के लिए ओके बाय, जय भारत, जय हिंद।